आज हम जिस चैप्टर को कर रहे हैं वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम उस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट की वीडियो आज जो आप अभी देख रहे हो वो है, सेकंड पार्ट की वीडियो कल आएगी। सो चैप्टर 8 है, सेकंड लास्ट चैप्टर है ये, और चैप्टर का नाम है पावर ऑफ डीप डाइविंग। तो नाम से पता चल रहा है चैप्टर तो बड़ा होगा ही। डीप डाइविंग मतलब कि किसी भी चीज़ की गहराई में जाना, और बहुत चुनिंदा ही लोग होते हैं जो गहराई में जाते हैं, कुछ मेरी तरह, जस्ट किडिंग, आपकी तरह। और जिसको नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है, तो आपको बता दें कि फिलहाल वी आर डूइंग बुक जिसका नाम है पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में इसकी 7 वीडियोस मिल जाएंगी अभी तक। और इससे पहले हमने एक और बुक कवर कर रखी है जिसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसकी टोटल 20 चैप्टर है, तो उसकी 20 वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस से देखना, आपकी मर्जी, आप इस वीडियो पर हो, इस वीडियो को आराम से देखो, और जब मन करेगा पहली वीडियो पुरानी वीडियो देखने का तो वो देख लेना। सो इट्स टोटली अप टू यू, लेट्स स्टार्ट। Ideas are like a fish. If you want to catch little fish, you can stay in the shallow water. But if you want to catch the big fish, you have to go deeper. Which means ये देखो, ये कोट है डेविड लिंच का, ठीक है। अब सीरियसली थी, ठीक है। जो आइडियाज़ होते हैं ना वो एक होते हैं फिश की तरह। आप फिश को जब कैच करते हो ना, जब फिशिंग करते हो, तो जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनको पकड़ने के लिए आप बाहर रह सकते हो, ठीक है। जैसे कि लाइक शैलो वाटर जो होता है, शैलो वाटर उसको बोलते हैं जो ज़्यादा गहराई में ना हो, जो उछला सा वाटर होता है ना, जो साइडों पर होता है, उसको बोलते हैं शैलो वाटर। तो छोटी मछली है तो आप रह सकते हो किनारे पर, ठीक है। लेकिन अगर तुम कुछ बड़ी मछली क्रिएट करना चाहते हो, बड़ी मछली हड़पना चाहते हो, तो तुम्हें समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा। सेम वही बात यहाँ पर आइडियाज़ के साथ की गई है कि अगर आपका आइडिया छोटा है तो लेट्स से कि अगर तुम्हारा गोल या आइडिया छोटा है तो तुम शैलो वाटर में रह सकते हो, यानी कि तुम कम मेहनत कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा गोल एलोन मस्क की तरह बहुत बड़ा है, तो तुम जितनी भी गहराई में जाओ वो गहराई कम ही है तुम्हारे लिए, ठीक है। डीप डाइव, अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहता था कि अगर इन वीडियोज़ में कहीं पर भी कोई कमी है तो वो मुझे बताओ, ठीक है। हाँ, एडिटिंग में कमी मत निकालना प्लीज़, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करता, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त की थोड़ी कमी है कुछ दूसरे कामों को करने में। मैं जीवन की दूसरी चीज़ों की पूर्ति करने में थोड़ा व्यस्त हूँ, तो इस मोह माया वाली दुनिया में काम तो सारे करने पड़ते हैं। बट एडिटिंग के अलावा बोलने का तरीका, पढ़ाने का, ये मतलब चीज़ों को समझने का तरीका, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं। तो कमेंट्स में बताया करो अपनी राय, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। एडिटिंग के अलावा ऐसा मत बोलना कि यहाँ पर कट लगाया करो, यहाँ पर कट लगाया करो। आप अपनी गलतियाँ भी दिखाते हो, मैं तो दिखाता हूँ गलतियाँ, मुझे लगता है कि गलतियाँ सबको दिखानी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, अब जैसे मान लो डेविड लिंच है, तो मेरे से मान लो नहीं बोला कि डेविड लिंच ऐसा कर रहा हूँ मान लो, तो मैं वो दिखा दूंगा ना, इट्स फाइन मैन। चलो अब शुरू करते हैं, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए वीडियो ये, फिर आप लोग देखते भी तो नहीं है ना। अ डीप डाइव इनटू समथिंग इज अ थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ इट। डीप डाइव का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की गहराई में जाना, गहराई में जाकर इन्वेस्टिगेट करना और एनालिसिस करना। We take hundreds of decisions and arrive at numerous conclusions based on our experience. We face many challenges in our life today, and at the same time, we need to make suitable decision to solve the problem. To arrive at the solution, it's essential to understand the problem first. Hence, deep dive help in the understanding and finding the solution. देखो, हम हर रोज hundreds of decisions लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरस डिसीजन, मतलब कि अलग अलग डिसीजन। हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को हम फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी ये लाइट चले जाए तो ये लैम्प बंद हो जाएगा, तो ये मेरे को एक डिसीजन लेना पड़ेगा इस बात पे कि शुड आई शूट द वीडियो स्टिल, क्या मुझे बंद कर देनी चाहिए या चलती रहनी चाहिए। तो काइंड ऑफ डिसीजन। तो हमें किसी भी डिसीजन पर, किसी भी सॉल्यूशन पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि उस प्रॉब्लम को समझा जाए फर्स्ट। सेकेंड, प्रॉब्लम को समझ के उसकी डीप डाइविंग अंडरस्टैंडिंग की जानी चाहिए, ताकि हम सॉल्यूशन की फाइंडिंग्स को अच्छे तरीके से ढूंढ सकें। अब ये मैंने लैम्प की जो बात की थी, ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लैम्प एक बहुत छोटी सी बात है, इट्स नॉट ए चैलेंज, इट्स सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। हम इसकी गहराई में क्या करेंगे जाके, सोचो। इसमें लिखा है कि गहराई में जाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी करना जरूरी है बुक्स को, ऐसा नहीं कि जो बुक्स में लिखे वो मान लो। तो बेसिकली वी आर सेइंग, जैसे ये लैंप है, इस लैंप की जो लाइट है, जो पीछे से प्लग लगा रहा है, वो निकल जाए या लाइट चली जाए, बेसिकली कैसे भी करके ये लैंप बंद हो जाए मान लो, ठीक है। तो मुझे बैठकर ये नहीं सोचना कि नाउ आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि आखिर इसके पीछे क्या प्रॉब्लम रही होगी, आखिर लैंप बंद हुआ तो क्यों हुआ। इस सब की ज़रूरत हमें नहीं है।
और ना ही इस सब से हमें कोई फ़ायदा होने वाला है। कर भी लोगे पता, मान लो कहीं बारिश आ रही है या आंधी तूफान स्टॉर्म वटेवर इट इज़ आ रहा है, तो उससे हो क्या जाएगा, कुछ नहीं होगा ना। तो पहले हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि कैसी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट इज, यू माइट हैव हर्ड दैट फ्रेज लेस नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। आपने ये फ्रेज सुनी होगी कि जो लेस नॉलेज यानी कि कम ज्ञान हमेशा खतरनाक ज्ञान होता है। द सिनोनिम ऑफ लेस नॉलेज इज सुपरफिशियल नॉलेज। एक सिनोनिम है लेस नॉलेज का जो कि है सुपरफिशियल नॉलेज। कैसे? जितना डेंजरस लेस कम नॉलेज होता है उतना ही डेंजरस सुपरफिशियल नॉलेज होता है, ठीक है। इन द फास्ट मूविंग वर्ल्ड वी आर इन अ हरी, देयरफॉर देयर इज द लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड इमीडिएटली वी फॉर्म नोशन। हमारी जो दुनिया है आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के कारण वो बहुत फास्ट मूविंग है, हफ्तों में नए नए बिजनेसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चीज़ों को समझ पाएँ। ये आप भी बात एग्री करते हो ना? एग्री करते हो तो एग्री लिखो कमेंट्स में। और हम इमीडिएटली कुछ ना कुछ हमारे नोशन क्रिएट करते रहते हैं, पर डीप डाइविंग इनटू थिंग कैन बी टाइम टेकिंग एंड नॉट सो इजी, बट इट्स अनडाउटेबली अ रेसिपी फॉर सक्सेस। कितनी अच्छी बात बोली है कि डीप डाइविंग जो थिंकिंग होती है ना, वो ठीक है टाइम लेती है, इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है, इट्स नॉट ईजी, इट्स वन ऑफ हार्ड प्रोसेस, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक रेसिपी है एक बहुत अच्छी सक्सेस की। सक्सेस का स्वाद चखना चाहते हो तो इस रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा। वी ऑफन इग्नोर दिस स्किल बिकॉज ऑफ अवर ओवर कॉन्फिडेंस। हम सब ओवर कॉन्फिडेंस है यार, हमें लगता है कि हम पता ही नहीं क्या है। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए। हमें चीज़ों की रियलिटी भी पता होनी चाहिए, पर ये स्किल बहुत ही इग्नोर्ड स्किल है, तो इस स्किल को अपने अंदर पैदा करो। देखो एक और बात बताना चाहता हूँ मैं यहाँ तक, अगर किसी ने वीडियो देखी तो तुम चुनिंदा एक आधा % लोगों में आते हो। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे चैनल पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो जो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको जल्दी से अप्लाई करो, ताकि जब तक कि इन वीडियोज़ पर लाखों में व्यूज़ आने शुरू हों और हज़ारों लोग लाखों लोग डेली इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, उससे पहले तुम उस टॉप लेवल पर पहुँच चुके हो, ठीक है। ये बात मैंने खुद ने ट्राई करी थी जब मैं, एक चैनल है, नाम तो नहीं बताऊँगा, बट सच बताऊँ नाम याद भी नहीं है, क्यूरियस नाम का चैनल है कोई, उसकी बातें मैंने अप्लाई की थी जब मैनिपुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू शेयर हाउ थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड बाय गोइंग डीप इनटू द सब्जेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। इस चैप्टर में हम यही बात करेंगे डीप डाइविंग के बारे में, और इंडिया की सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो इंडिया के है। पॉइंट है कि हाउ लैक ऑफ इनोवेशन कैन पुश प्रोस्पेरस कंट्री इनटू डीप पॉवर्टी, यानी कि कैसे इनोवेशन तो पता है ना आपको, इनोवेशन नहीं पता तो इनोवेशन होती है, इनोवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, नए तरीके से चीज नहीं, इनोवेशन का मतलब होता है बेसिकली नई नई चीज़ें करना, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमी को, जिससे कि हमारी खुद की इकोनॉमी को, पर्सनल फाइनेंशियस को हेल्प मिले। एग्जाम्पल दो इनोवेशन का, मैं सही से शायद समझा नहीं पा रहा। एग्जाम्पल है इनोवेशन का कि पहले के टाइम में कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, आज के टाइम में आपके फ़ोन में सब कुछ है, तो ये इनोवेशन है, समझ रहे हो। इसको कहते हैं प्रोग्रेस को कह सकते हैं इनोवेशन, हाँ ठीक है। तो कैसे इनोवेशन का लैक होना यानी कि इनोवेशन की कमी होना एक बहुत ही रिच कंट्री को पुअर कंट्री बना सकता है। कैसे? वाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर एसेंशियल फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड। अब एक बात ध्यान से सुनना, इंडिया को क्रिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो तुम्हारा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैं तो क्रिटिसाइज करता हूँ, ठीक है, इसलिए। तो ये इंडिया है जो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को ब्लेम जो करता है वो सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करता ही रह जाता है। वाओ, लिटरली इट हैपन, लाइट गई। आई होप मैं दिख रहा हूँ ना भी दूँ तो मुझे शक्ल कौन सी इतनी ज़्यादा अच्छी है। मेनली आप ध्यान दो इस पर, ठीक है। तो एज पर द स्टडीज़, ऑल्दो गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है उस कंट्री की ग्रोथ में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल तो मैं देता हूँ, अभी देखो कैसे। एज पर द स्टडीज इंडियाज GDP कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड वाज 24% इन 1750 विच फेल 2% in 1900. Even today it is approximately 6%. 1750 में जो इंडिया की GDP थी उसका कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में 24% था, और आज ये कंट्रीब्यूशन पता कितना रह गया? सिर्फ 19%, 6% कम हो गया। और उस समय जो अमेरिका था, यूरोप था, इनके वॉर्स के कारण इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, तो ये कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन हमारे इंडिया ने भी कुछ खास नहीं किया उस समय। इंडिया ने कोई इनोवेशन नहीं किया, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है
In the middle of the 18th century, the source of power was human labor, and almost all industries depended on skilled hands. India and China had an abundance of human labor because of higher population. Hence, they never looked for the alternative power source. ठीक है, तो इन्होंने हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण 18th के टाइम पे इन्होंने necessity is the mother of invention. While on the other, Britain had a shortage of manpower, hence they were actively looking for an alternative power. British people learned the art of flowing water, wind and steam power in this. इतना कुछ, हाँ ठीक है, इंडिया के पास इतना कुछ होते हुए भी जो ब्रिटेन था उस समय, ब्रिटेन ने इन्वेंशन की, किस चीज़ की इन्वेंशन की? एक तो की थी वाटर विंड एंड स्टीम फॉर द पावर जनरेशन। अच्छा, बिजली बनाने के लिए वाटर विंड और स्टीम का यूज़ किया था, तो ये एक पहली अपॉर्चुनिटी थी। यूरोप मस्ट गेट क्रेडिट फॉर दिस टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू। ठीक है, यूरोपियंस ने टेक्नोलॉजी कर ली, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसमें भी इंडिया पीछे रहेगा, यूरोप और अमेरिका आगे चले गए। आई थिंक मुझे थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है आपको, लेकिन मैं एक बार वापस बताता हूँ। इंडिया की जीडीपी जो थी कंट्रीब्यूशन 1750 में 24% था, लेकिन आज वो 19% है। क्यों? क्योंकि 18th के टाइम में इंडिया के पास बहुत सारी लोग थे, लेबर थे, वो कुछ भी कर सकते, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे उस समय इतने लोगों के साथ, लेकिन ये ब्रिटेन ने अपॉर्चुनिटी ले ली, छीननी कह सकते हैं, लेकिन इंडिया उसमें कुछ कर नहीं रहा था, तो ऑफकोर्स वही करेंगे, कोई तो करेगा ही ना। उसके बाद 90s के टाइम में यूरोप और अमेरिका बहुत बुरी हालात में चल रहे थे पहले ही, लेकिन उस टाइम क्या किया इन्होंने? उस टाइम इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर दिया, इंडिया फिर पीछे रह गया। उसके बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ वो भी अमेरिका और यूरोपियन ले गए। ठीक है, तो फाइनली हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्राइसिस हो गई थी। वेल डन। ठीक है, और उसके बाद अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड राइट नाउ इन योर हैंड एज वेल एज पर प्रूफ। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ये, तो चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, अगर ये भी इंडिया ने खो दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू माइट हैव गॉट अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो बेसिकली 1750 में एक बहुत अमीर कंट्री कैसे आज के टाइम में इतनी गरीब बन गई है। और इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रोस्पेरस लिस्ट होती है वर्ल्ड की, पूरे देशों की प्रोस्पेरस लिस्ट में भी हमारी जो कंट्री है, कुछ दिन पहले डेटा आया था, कुछ हफ्ते पहले, उसमें हमारी जो कंट्री की जो लिस्ट थी, जो नेम था, जो रैंक थी, वो थी आई थिंक 162। और ये कितनी शर्म की बात है कि जो पैलेस्टीन और इज़राइल, यूक्रेन और जो भी जिन भी कंट्रीज में वॉर चल रही है, बेसिकली पाकिस्तान ऑल्सो, वो सब 160 से ऊपर हैं, मतलब कि हमारे से ज़्यादा प्रोस्पेरस वो कंट्रीज़ हैं। और एक टाइम था जब हम 2010 के आसपास, जब हमारी कंट्री प्रोस्पेरिटी के रैंक में बहुत अच्छी थी, लेकिन आज हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, किताबों के तरीके से भी समझो। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई कुछ आपको बोल रहा है और आपने उनकी सुनाई बातें सुन ली और आपने लगा कि हम तो महान हैं, या फ़ोन पर व्हाट्सएप पर जो भी आ गया उसको यकीन मान लिया। ठीक है, और उसके बाद वाटर इज सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ वाइल डायमंड इज़ नॉट, बट वाई इज़ डायमंड कॉस्टियर देन वाटर। ये तो सबको पता है कि डिमांड और सप्लाई का एक चेन होता है। ठीक है, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जहाँ पर जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली महंगी हो गई। जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, वो चीज़ सस्ती हो गई। एग्जाम्पल दूँ, पानी की डिमांड है लेकिन सप्लाई उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर नहीं है उनसे पूछो जाकर कितनी है। आप कहीं गए हो, आपके पास मान लो यू हैव $1 million इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, आप जंगल में गए, आपको पानी पीना है, तो आप अगर मैं सामने से आ रहा हूँ तो मैंने बोला कि मेरे पास पानी है, आप पानी से मर रहे हो, लिटरली मर रहे हो, तो मैंने बोला आपकी जेब में कितने रुपए हैं? आपने कहा कि मेरे पास 50,000 रुपये हैं। अब मैंने कहा आपके गले में चेन कितने की? आपने कहा 1.5 लाख की। तो मैंने कहा ये दोनों चीज़ें मुझे दे दो और आपको पानी दे दूंगा। तो आप ऑफकोर्स दोगे मुझे वो चीज़। एक 20 रुपये की बोतल आप 1.5-2 लाख में लोगे, बिकॉज सप्लाई और डिमांड। उसके बाद है इज योर सक्सेस इज देयर एनी रोल ऑफ नेचर एंशिएंट ह्यूमंस। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, अब मैं इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक ये कल कर लेनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये ज़्यादा। और मुझे लगता है कि आज आपके लिए समझना जो चीज़ ज़रूरी थी वो आई होप हमने डिस्कस कर ली है। हो सकता है इस चैप्टर के 3 पार्ट भी बन जाएँ, तो स्टे ट्यून्ड। आई होप इससे कुछ क्लैरिटी आई हो, नहीं आई तो वापस से कमेंट करना, एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। अगर नहीं कोई भी प्रॉब्लम रह रही है तो लाइट भी चली गई, शायद मैं भी नहीं दिख रहा हूँ, गर्मी भी लग रही है मुझे तो। बाय बाय, सी यू टुमारो।